ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आपको 17वीं कक्षा को पढ़ाने जाएंगे। 16 कक्षाएं आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिएगा, आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ नामों को पढ़ाया था। यहाँ तक हो गया था हमारा 80 नाम हो गए थे न्यायकारी। ठीक है, न्यायकारी यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 20 नाम और है। चलिए, 81वां नाम है परमेश्वर को दयालु कहते। प्रभु कैसे हैं? दयालु। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे पौराणिक लोग हों चाहे किसी भी समाज के लोग हों, प्रभु को कैसा बताते हैं? दयालु। वो दया कर देता है, अपने भक्तों पर दया करता है। उसी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि परमात्मा वास्तव में दयालु है, न्यायकारी भी है और दयालु भी है। आइएगा, दयालु शब्द को बताते हैं कि दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु। ये दय धातु है। दान अर्थ में, गति अर्थ में, रक्षण अर्थ में, हिंसा और दान अर्थ। हिंसा और आदान अर्थ है। आदान, दान नहीं है ये। हिंसा और आदान, आदान का अर्थ होता है लेना। इन अर्थों में दय धातु है। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दय धातु से क्या बनाते हैं? दया। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया। ठीक है, वह्वी दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वरः। कहते हैं जिससे दयति अथवा ददाति, जाना जानता है, जाता है, प्राप्त होता है, रक्षा करता है, हिनस्ति यया माने जिसके द्वारा, उसको कहते हैं दया। ठीक है, और कहते हैं बहुवी दया, और वो दया की मात्रा है अधिक, जिसमें वह उस परमेश्वर को क्या कहते हैं? दयालु। वो परमेश्वर दयालु कहलाता है। कहते हैं जो अभय का दाता। ठीक है, यहाँ दयति में ददाती का अर्थ क्या है? जो अभय का दाता। अभय माने भय से रहित करना। अभय बोलते हैं, अभयदान दे दिया। अभयदान देने का अर्थ क्या होता है? अब आपको हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा क्या है? जो अभय का दाता है। परमात्मा, ध्यान रखेंगे, वो किसी को डराता नहीं है। परमात्मा ने सभी प्राणियों को अपनी तरफ से भय मुक्त रखा है कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं सत्यासत्य सर्व विद्याओं का जानने,
और सत्य असत्य सभी प्रकार की विद्याओं को वो जानने वाला भी है। सब सज्जनों की रक्षा करने, और परमात्मा जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको उनकी रक्षा भी करता है, शक्ति प्रदान करता है उनको। और दुष्टों को यथायोग्य दंड देने वाला, और दुष्टों को उनके कर्मों के फल दे करके उनको दंड भी देता है। इससे परमात्मा का नाम क्या है? दयालु। सरल है, परमात्मा इस रूप में दयालु। ठीक है, तो यहां पर एक बात विशेष आई है कि परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं। लोग समाज में कहते हैं भाई परमात्मा से डरो, परमात्मा से डरना नहीं है। परमात्मा की जो बातें, परमात्मा के द्वारा वेदों के अंदर जो आदेश दिए हैं, कर्तव्य उनका पालन करना है। ठीक है, इसलिए परमात्मा दयालु है, उससे डरना नहीं चाहिए। लोग परमात्मा से डराते हैं, फिर डर करके परमात्मा से दूर ही हो जाते हैं। तो परमात्मा कैसा? अभय देने वाला है, वो किसी को भय नहीं देता। अब है 82वां 82। द्वयोर भावो द्वाभ्याम इतम सा मितम सा द्विता द्वितम वा सैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावो यस्मिश यस्मिश। ठीक है, ये यहाँ पर बिंदी है, यस्मिश तदा अद्वैतम। ये संस्कृत का वाक्य, इसके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं दिया है। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म, माने उसके समान अथवा उसके विपरीत स्वगत भेदों से वो भिन्न शून्य है। दो का होना व दो से युक्त होना वह द्विता व द्वित। द्वयोर भावो द्वाभ्याम इतम सा द्विता द्वितम वा। कहते दो का होना, दो होना अथवा दो से युक्त होना, इसको बोलते हैं द्विता अथवा द्वित संस्कृत भाषा में। ठीक है, अथवा द्वैत से रहित है, अथवा द्वैत से रहित अर्थात तो उसमें दो नहीं है, दो परमात्मा दो नहीं है, उसके दो भाग नहीं हो सकते। ठीक है, सजातीय, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, जैसे एक मनुष्य वैसा ही उसका सजातीय उसी के समान दूसरा मनुष्य भी होता है। विजातीय, जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि। एक मनुष्य जाति का, उससे विजाति उसका कहेंगे तो वृक्ष हो गए, पशु आदि हो गए, पाषाण आदि हो गए, पाषाण माने पत्थर आदि। ठीक, स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आंख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, जैसे अपने ही शरीर में नाक आंख कान आदि का भेद होता है, आंख अलग है, नाक अलग है, इत्यादि इत्यादि। वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, मान वैसे ही जैसे हम लोक में देखते हैं वैसे उसी प्रकार से कहते हैं दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमेश्वर का नाम अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है उसके समान कोई नहीं है, उसमें स्वगत सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है और स्वजातीय भेद भी नहीं है। सजातीय, परमात्मा के समान कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा विपरीत अलग दूसरा परमात्मा नहीं है, और परमात्मा में स्वगत भेद भी नहीं है कि परमात्मा की आंखें हो नाक हो कान हो, इस प्रकार का भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार के भेद से शून्य माने रहित है जो वो परमेश्वर एक है, उसी परमात्मा को इसलिए कहा गया अद्वैत, जिसमें द्वैत की भावना नहीं है, द्वैत का विचार नहीं है, दो का विचार नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? अद्वैत।
83। परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है। गण्यन्ते ये ते गुणा यैर्गणयन्ति ते गुणा यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः। कहते हैं जितने सत्व रजस रजतम रूप रस स्पर्श गंधादि जड़ के गुण हैं, ठीक है, गुण अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश, ये जीव के गुण हैं। ये सारे क्या है, सात्विकता राजसिकता तामसिकता रूप रस गंध स्पर्श, ये जड़ के गुण हैं। और अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष आदि अविद्यादि ये किसके गुण हैं, जीव के गुण हैं, ठीक है। कहते उनसे जो पृथक माने इस प्रकार के गुणों से जो पृथक माने रहित है, इनमें अशब्द स्पर्श रूपम अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। ये उपनिषदों का एक वचन लिया है और भी है इस प्रकार से, अशब्दम परमात्मा क्या है, शब्द नहीं है, शब्द गुण उसके अंदर नहीं है। स्पर्श स्पर्श भी नहीं है, आरूप रूप भी नहीं है, अव्यय मन व्यय वो अव्यय है मन व्यय नहीं है, व्यय व्यक्त नहीं है, इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द स्पर्श रूपादि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम क्या है, निर्गुण। जो आत्मा के अंदर गुण है, जो जड़ पदार्थों के अंदर गुण है, वो परमात्मा के अंदर नहीं है, इसलिए भी परमात्मा को क्या कहा जाता है, निर्गुण। सीधी सी परिभाषा ये इन्होंने बता दी है। निर्गुण माने ये वाले गुण रहे हैं, रूप रसगंध आदि। ये हो गया हमारा, परमात्मा को निर्गुण इसलिए कहते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा कैसा है, सगुण है। सगुण यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः, जो सबका ज्ञान है, सर्वमुख पवित्रता अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। यहाँ पर गुण सहित माने जो गुण उसके अंदर होने चाहिए वो हैं क्या, सबका ज्ञान माने संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान रूपी गुण। सर्व सुख माने सर्व सुख का अर्थ है आनंद, आनंद गुण है उसके अंदर। पवित्रता पवित्रता गुण है उसके अंदर, वो पवित्र है। अनंत बलादि और भी अनंत माने सामर्थ्य से बाहर माने अनंत बल है उसके अंदर, जिस बल की हम उपमा नहीं दे सकते, उसको माप नहीं सकते। इस प्रकार के गुण उसमें हैं, उन गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण है, अब ये कह रहे हैं इसी प्रकार से पृथ्वी आदि को भी सगुण कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर गंध है, गंध गुण वाली, इसलिए वो सगुण हो गई। इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, और पृथ्वी में क्या है, इच्छादि गुण वो नहीं होते हैं, इसलिए वो निर्गुण भी है। वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण है, और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से सगुण है, ठीक है। माने जगत के और जीव के जो गुण है वो ईश्वर में नहीं है, ऊपर बताए थे, इसलिए परमात्मा निर्गुण है। और सर्वज्ञादि जो गुण हैं उनमें वो उसमें है, इसलिए वो उससे सहित है, इसलिए वो सगुण हो गया, ठीक है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। इनका कहना यह है कि संसार में चाहे कोई दृश्य अदृश्य चेतन जड़ सूक्ष्म स्थूल किसी कोई भी पदार्थ हो, उसमें दो चीज होती हैं, वो सगुण भी होता है निर्गुण भी होता है। कुछ गुण उसमें होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वही कहा। तो अर्थात ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण है, अर्थात चेतन के अंदर जो ज्ञान आदि गुण होते हैं वो जड़ के अंदर नहीं होते, इसलिए वो भी निर्गुण हो गया। और अपने गुणों से सहित होने से सगुण है, और उसके अपने जो गुण हैं, जैसे पृथ्वी का गंध हो गया और जल का शीत हो गया,
अग्नि का उष्ण हो गया, तो वो इस कारण से सगुण भी होते हैं। वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। जीव भी, जो जीव जीवात्मा है वो भी क्या है, सगुण भी है निर्गुण भी है। ठीक है, निर्गुण माने जड़ आदि के गुणों से पृथक, जड़ आदि के गुण उसमें नहीं है, रूप वो रसगंध आदि उसके आत्मा के अंदर नहीं है, शरीर में है वो तो। ठीक है, शरीर तो जड़ है। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए कि परमेश्वर भी निर्गुण उपासना सगुण उपासना, ठीक है, सगुण उपासना निर्गुण उपासना से ये जो वर्तमान में लोग क्या करते हैं, सगुण परमात्मा का माने शरीर वाला, आकृति वाला, वो वस्तुतः गलत अर्थ है व्याकरण की दृष्टि से। सगुण माने गुण सहित, जो गुण उसके अंदर होने चाहिए वो गुण हैं उसमें। निर्गुण माने जो गुण उसके अंदर नहीं होने चाहिए वो नहीं। तो एक ही परमात्मा है, वो निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो सगुण का अर्थ गुणों से सहित है, न कि आकार सहित। वर्तमान में आप अधिकतर पूछेंगे तो सगुण ईश्वर का अर्थ करते हैं वो कि किसी मूर्ति आदि के रूप में परमात्मा सगुण है और मूर्ति से पृथक परमात्मा निर्गुण है। ऐसा नहीं है, वो निर्गुण सगुण उन गुणों के कारण से है। ये हो गया 85वां हो गया हमारा अंतर्यामी। अंतरयंतु नियंतु शीलम यस्य सोयम अंतर्यामी। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। नियम का अर्थ है नियंत्रण करना, नियंत्रित करता है, सबके अंदर व्याप्त है, सबके अंदर व्याप्त हुआ वो अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया है। 86 नंबर, यो धर्मे राजते स धर्मराज। परमात्मा को धर्मराज भी कहा है, धर्म में सुशोभित होता है। जो धर्म में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज भी है। उसके जो भी उपदेश हैं वेदों में ऋषियों के माध्यम से दिए गए हैं, वो सारे कैसे धर्म के उपदेश हैं, सर्व प्राणी सुख हिताय उपदेश है, इसलिए वो धर्मराज भी है। 87वां, यमु उपरमे। परमात्मा को यम भी कहते हैं। ठीक है, इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है, यम यमु से यम बनता है। यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो सभी प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। अतः सभी प्राणियों के कर्मों का फल उसके अनुसार उनके अनुसार देता है, इसलिए, और सब अन्यायों से, माना अन्याय से तो दूर है, इसलिए उसका नाम, परमात्मा का नाम यम, माने वो व्यवस्था करता है, यमन करता है, नियमन करता है कर्मों के फलों का। ठीक है, चलिएगा आगे है हमारा 88 नंबर का। 88वां नाम है, परमात्मा को भगवान कहते हैं। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, भज सेवायाम, इस धातु से भग, इससे माने फिर भग शब्द बन गया। भग से क्या है, मत, इससे मत होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है, मत प्रत्यय होता है, फिर भगवान शब्द बनता है। अर्थ बता रहे, भगाह अर्थात सकल ईश्वरीयम सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान। जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त अथवा वामन अथवा भजने योग्य, इसलिए परमेश्वर
अब इसलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। परमात्मा को सभी पुराण है आपके, चाहे गीता है चाहे आपका वेद है, उसमें परमात्मा को सर्व ऐश्वर्य युक्त माना है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसके अंदर है। तो यहां पर भग शब्द का अर्थ लिया है ऐश्वर्य। ठीक है, तो कहते हैं भग माने वो ऐश्वर्य से युक्त अथवा वो सेवन करने योग्य, अर्थात उसको अपनाने योग्य, परमात्मा मानने योग्य है, स्वीकार्य है। ऋषि लोग, मुनि लोग, योगी लोग उसको सेवन करते हैं, अर्थात उसका ध्यान करते हैं। इसलिए उस परमात्मा का नाम भगवान है, उसको भगवान कहते हैं। आइएगा, बहुत सुंदर अर्थ है। और परमात्मा को मनु भी कहते हैं जी। एक तो मनु ऋषि हुए और ये परमात्मा का नाम मनु है। नवासीमा मन जाने, इस धातु से मनु शब्द बनता है। ठीक है, यो मन्यते स मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। अर्थात विज्ञानशील अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वभाव वाला। उस ईश्वर का स्वभाव ही ज्ञानमय है और मानने योग्य है, उसको वो स्वीकार्य, स्वीकार करने योग्य है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, इसलिए उसको मानते हैं, आत्मशक्ति मिलती है, इसलिए वो मानने योग्य है। इसलिए परमात्मा का नाम मनु, मनु महाराज मनु है परमात्मा। आगे आ रहा 90वां नाम, 19। यह प्री पालन पूर्णयो हो। तो प्री धातु माने इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। इसे प्री से क्या बनता है? पुरुष बनता है। उणादि में, व्याकरण की पुस्तक है उणादि, उसमें यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वास पुरुषः। जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम पुरुष है। क्या बताए? परमात्मा संपूर्ण जगत में भर रहा है, मतलब सब जगह भरा हुआ है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को क्या कहा जाता है? पुरुष। पुरुष उपनिषदों में, गीता और उसमें पुरुष बहुत आता है, एक पुरुष भी आता है, दोनों का एक ही अर्थ है। ये हो गया 90 नाम। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। 91वां नाम है इसका परमात्मा का विश्वंभर। डुभ्रिय धारण पोषण यो हो, विश्व पूर्वक इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध होता है। माने डुभ्री धातु है, ये हट जाता भ्री, तो भ्री धातु से विश्व शब्द पहले है, फिर भ्री धातु जोड़ देंगे इसमें और प्रत्यय लगा करके क्या बनता है? विश्वंभर। यो विश्वम विभर्ति धरति पोषणाति वा स विश्वंभरो जगदीश्वरः। जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। सही सीधा सा नाम है विश्वंभरति। मैंने विश्वभरण का अर्थ होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना अर्थात परमात्मा इस सृष्टि को चला रहा है, सभी प्राणियों को जो आवश्यक, जो भोग के लिए सामग्री चाहिए वो सभी उपलब्ध करा दिए। तो इसलिए परमात्मा क्या सब जगत को धारण और पोषण कर रहा है, धारण करवा पोषण कर रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? विश्वंभर। विश्वंभर बोलते हैं विश्व का पालक और पोषण, पालन और पोषण करने वाला। 92वां नाम है परमात्मा को काल भी कहते हैं जी। काल बोलते हैं, दर्शनों में आता है। कल संख्याने, ये धातु है कल, संख्यान अर्थ में। इस धातु से काल शब्द बनता है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान सकालः। ठीक है, जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम काल है।
ऋषियों ने ऐसा माना है कि भाई परमात्मा को तो जीवों की संख्या पता है, हाँ हमें नहीं पता है, परंतु परमात्मा को ज्ञान है कि जीवों की संख्या निश्चित है, जीव बढ़ते नहीं और ना घटते, इसलिए परमात्मा को काल कहा है। ठीक है, अनेक लोग अन्य मत भी रख सकते हैं, ठीक है, परंतु जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और दर्शनों के अंदर जो काल शब्द आता है उससे यही प्रतीत होता है कि परमात्मा है उसे जीवों की संख्या और ये सृष्टि के अंदर जो भी पदार्थ हैं, पदार्थ अर्थात खाने पीने में जो मूल पदार्थ सत्व रजस तमस की जो संख्या है वो ज्ञात है क्या कितने हैं, इसलिए परमात्मा को क्या कहा गया है, काल कहा गया। ठीक है, या सब पदार्थ का अर्थ ये नहीं है कि ये इतने कमरे इतने मकान है इतनी एसी इतने पेन इतने पुस्तकें, ये नहीं, तो मूल पदार्थ होते मूल तत्व होते हैं उनकी। 93वां नाम परमात्मा को शेष भी कहते हैं। शिशली विशेषणी, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है, माने इस धातु से ही क्या बनता है, शेष शब्द बनता है। यह शिष्यते सशेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रहता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। कहते हैं कि परमात्मा को शेष इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब उत्पत्ति होती है सृष्टि की तो वो उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही जब प्रलय होती है तब भी नहीं विकृति आती, वो शेष रहता है, अछूता बना रहता है। या शिष्यते सशेष, जो उत्पत्ति प्रलय से शेष अर्थात बचा रहता, ना उसकी उत्पत्ति होती है ना प्रलय होती है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। तो लोग बोलते हैं शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, तो शेष नाग का यही अर्थ है कि परमात्मा के आधार से पृथ्वी टिकी हुई है। लोगों ने वो फण वाला नाग समझ लिया, शेष नाग, वो शेष नाग नहीं है, परमात्मा ही है शेष। 94वां आप्लिर व्याप्त, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, परमात्मा को आप्त भी कहते हैं। तो आप्त शब्द, यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति वा सर्वैर धर्मात्मभिर्राप्यते छलादि रहिता सा आप्ता। ठीक है, कहते हैं जो सब सत्योपदेशक, सत्य का उपदेश सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है, आप्त है। इसलिए आप तो बता दिया परमात्मा को कि वो सभी सत्योपदेशक लोग हैं, सकल विद्या से युक्त है और सभी धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। सभी धर्मात्मा उसकी अनुभूति करते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य धर्मात्मा उसको प्राप्त कर लेते हैं और छल कपट आदि उसके अंदर नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है, आप्त। आप्त आइएगा 95वां नाम डुक्रिय करणी, परमात्मा को शंकर भी कहते हैं। शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, शम पूर्वक क्री धातु से शंकर शब्द बनता है, सिद्ध हुआ। यह शं कल्याणम सुखम करोति स शंकर, जो कल्याण अर्थात सुख का करने आ रहा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। ठीक है, जो शम माने कल्याण करता है सभी का, सभी को आनंद देता है, किसी को दुख नहीं देता है। तो इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, शंकर। तो शंकर भगवान कोई अलग नहीं है, परमात्मा का ही नाम शंकर है। ठीक है, परमात्मा ही भोले बाबा है वास्तव में। ठीक है,
आप समझ गए होंगे परमात्मा को शंकर क्यों है। जैसे हम संध्या बोलते हैं ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च, तो वहां शंकर आया है, परमात्मा के लिए नमस्कार। वहां को ये वर्तमान में जो शंकर दिखते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी हमारा कितना है, चलिएगा आज ये कर देते हैं, फिर आगे की कल कक्षा में थोड़ा सा पढ़ेंगे, नाम पूरे कर देते हैं आज। परमात्मा को महादेव भी कहते हैं लो जी। 96वां, महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। महत शब्द पहले है, फिर उसके पीछे देव है, और ये त को आ हो जाता है और इसमें मिल जाता है तो महादेव बनता है व्याकरण से, ठीक है। महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः, जो महानों में भी जो महानों का देव है, माने महान जो महान लोग हैं उनका भी देव है, वो देव उसको मानते हैं, तो उसको महादेव कहते हैं। जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है, बोलो महादेव। भोले बाबा हैं परमात्मा, ठीक है। परंतु भोले बाबा किस रूप में, जैसे यहां बताया जा रहा है निराकार हैं, भोले बाबा को कोई आकृति नहीं है, ठीक है। 97वां, परमात्मा को प्रिय भी कहते हैं। प्रिय तर्पण एकांत ऊंचा, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है, ठीक है। इस प्रिय तर्पण से क्या होता है, प्रिय शब्द बनता है। यह प्रीणाति प्रियते वा सब प्रिय, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम क्या है, प्रिय, ठीक है। जो सभी धर्मात्मा को ही प्रिय होता है, वो हर दुष्टों को नहीं होता। मुमुक्षु माने जो मुक्ति चाहते हैं, इस शरीर से छूटना चाहते हैं, और शिष्टों को प्रसन्न करता है, जो शिष्ट लोग होते हैं उनको प्रसन्न करता है, और सबको कामना के योग्य है। कामना माने चाहने में, सभी लोग उसको, श्रेष्ठ लोग उसको चाहते हैं, इसलिए उस ईश्वर का नाम क्या है, प्रिय। उसको वो प्रिय बोलते हैं, ये मेरा प्रिय है। चलिएगा, अब 3 नाम और हैं। 98वां नाम, भू सत्तायाम, परमात्मा को स्वयं भू भी कहते हैं, ठीक है। तो भू सत्तायाम से क्या है, स्वयं पूर्वक, ये स्वयं है, ठीक है। तो स्वयं पूर्वक भू, इस धातु से स्वयं भू शब्द सिद्ध होता है व्याकरण में, ठीक है। स्वयं और भू और प्रत्यय होता है, वो आदि हो जाता है। यह स्वयं भवती स स्वयं भूर ईश्वर, जो आपसे ही आप है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। ध्यान रखेंगे, क्या परमात्मा कैसा है, स्वयं से स्वयं ही है, किसी से वो उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि है, अनंत है, ठीक है। तो वो स्वयं से स्वयं है, इसलिए वो स्वयंभू है। 99वां, को शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। क्या परमात्मा को कवि भी कहा गया है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कविरीश्वरः, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। वेदों के द्वारा ज्ञात होता है कि वो सबका सब विद्याओं का उपदेष्टा, माने वेदों में सब विद्याएं बताई गई हैं। सब विद्या का अर्थ है जो विद्याएं मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए चाहिए, वो सभी विद्याएं वेद के अंदर निहित हैं, और वेदता है, वो जानता भी है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है, कवि, ठीक है। 100वां नाम, शिवु कल्याणी, शिवु धातु है, उससे क्या बनता है, परमात्मा को शिव भी कहते हैं। इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। क्या होता है, शिव शब्द।
बाहुलम एतन निदर्शनम है, बाहुलम एतन निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है जो कल्याण रूप और कल्याण का करने आ रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ठीक है, ये कहा है। शब्द होता है बहुलम एतन निदर्शनम, इससे शिवु धातु माना जाता है जो कि कल्याण अर्थ में। यहां पर इसका कहने का इनका तात्पर्य ये है कि बहुलम एतन निदर्शन माने शिवु धातु को क्या है, ये धातु भी मानी जाती है। शिवु शब्द कल्याण अर्थ में है, शब्द भी है और धातु भी है, तो ये वही का है, व्याकरण का है। तो इससे क्या है, शिवु धातु माना जाता है, ये शिवु धातु है। तो शिवु धातु से ये शिव शब्द बना है, तो जो कल्याण स्वरूप है और कल्याण का करने आ रहा है, इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं, शिव। कल्याण करता है, शंकर भी इसीलिए बोलते हैं। चलिएगा, अब क्या है, अब थोड़ा सा आगे की कक्षा, इतना थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहां तक, फिर आगे की कक्षा में थोड़ा शेष है प्रथम समुल्लास का, वो अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, ये आपके 100 नाम कर दिए इन्होंने, और देखिएगा क्या कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, ये जो 100 नाम यहाँ पर परमेश्वर के बताए इन्होंने, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। ये मैं बार बार कहता आया हूं कि परमात्मा के 100 नाम ही नहीं है, असंख्य नाम है, कोई उनकी गणना नहीं है। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी है। परमात्मा के अंदर क्या है, अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं, स्वभाव है, इसलिए उसके उनके आधार पर नाम भी हैं। तो असंख्य गुण हो गए, असंख्य नाम हो गए। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म स्वभाव और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं। अब देख लीजिएगा, महाराज जी कहते हैं कि मैंने तो ये जो 100 नाम लिखे हैं वो परमात्मा को पूरा नहीं बता दिया, परमात्मा की सभी गुणों की व्याख्या मैंने नहीं कर दी। मेरे जो ये 100 नाम है, ये तो क्या है, महान समुद्र के जल में उसकी एक बूंद के समान है। परमात्मा के अंदर तो न जाने कितने गुण ही गुण हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति ये समझ ले कि भाई परमात्मा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो गुण यहाँ सारे नाम लिख दिए, इतने गुण है परमात्मा में, नहीं, साफ कहा उन्होंने। उनमें से प्रत्यय हुआ, ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, माने उस महान समुद्र परमात्मा रूपी है, उसके गुणों का जो समुद्र है उसमें तो ये बिंदु के समान है। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए, क्योंकि वेद आदि और शास्त्र उपनिषद आदि में परमात्मा के असंख्य गुणों को बताया गया है। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है परमात्मा के अधिक गुणों का, अधिक नामों का, और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है। वेदादि शास्त्र जो पढ़ेगा उसको ही पदार्थों के विषय में ज्ञान होगा, कह रहे हैं, और परमात्मा के विषय में ज्ञान होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हाँ, पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते कि मात्र इसी प्रथम समुल्लास को पढ़ करके आप अपने आप को ये मत समझ लेना कि भाई हमको परमात्मा का पूरा ज्ञान हो गया और अहंकार आ जाए। महाराज जी ने साफ साफ लिख दिया है कि भाई ये तो मामूली सा मैंने इशारा किया हुआ है, परमात्मा को जानने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने एक संकेत कर दिया है कि इस विधा से आप परमात्मा को समझें। ठीक है, तो कभी भी हमें महाराज जी की इस भावना को ध्यान से अलग नहीं रखना चाहिए, अर्थात हमें भूलना नहीं चाहिए।
वो कह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का ये आपने पढ़ा है, ये तो परमात्मा के गुणों के विषय में, स्वभाव कर्म के विषय में ये तो मामूली बिंदु के समान है, बहुत थोड़ा है, अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। तो और मैंने अधिक ज्ञान तो उन्हीं को हो सकता है जो वेदांती शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परंतु आपने इतना पढ़ लिया वो भी बहुत है, क्योंकि अधिकतर तो ये भी नहीं पढ़ते, इतना भी नहीं पता उनको। तो नहीं पता होने वालों से तो इतना पता होने वाले अच्छे लोग हैं तो हम और आप अच्छी श्रेणी में तो आ ही गए। चलिएगा, ठीक है। तो ये 100 नामों का विवरण पूरा हो गया है मित्रों। अब इसी प्रथम समुल्लास में थोड़े से प्रश्न उत्तर करके कुछ और बताया है, 1 पेज की सामग्री और है, इसको हम अगली कक्षा में ही पूरा करेंगे। ठीक है, और थोड़ा विचार कर लेंगे, फिर दूसरा समुल्लास का आरंभ करेंगे उससे अगली वाली कक्षा में, उसकी अलग सीरीज बना देंगे। अब हम परिश्रम कर रहे हैं, हमें पसीना उतर आ रहा है। ठीक है, तो पर आप हमारे परिश्रम को समझिएगा और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़ करके इनका लाभ पहुंचाइएगा। पुस्तक तो अनेकों के पास में होगी, परंतु इसके निमित्त से उसको पढ़ भी लेंगे वो लोग। ठीक है, ईसाई लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, फ्री में अपने धर्म की पुस्तकों को बांट रहे हैं जिसमें उलट पुलट भरा पड़ा है। तो आखिर हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमारे पास सीधा साधा जिसमें ज्ञान है उसको समझें। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।